Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. हिस्ट्री पार्ट 2 मगध राज्य का उत्कर्ष। सबसे प्राचीनतम वंश संस्थापक ब्रह्मदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने की। वो मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयनी ने पाटली ग्राम की स्थापना की। उदयनी भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयनी का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का अंतिम शासक राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ये मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइपेडेपेसिज का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्रस कहा है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना पहला अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर्स के बीच युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। मगध की राजगद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता था। बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है।
इस विद्रोह में दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम और अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व बैठा। राजगद्दी पर बैठने समय अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक वर्धन भी कहा जाता है पुराणों के अनुसार। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक के टाइम हुआ। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक व अरमाइक लिपि अभिलेख अफगानिस्तान, खरोष्टी के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तथा शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में बटा है: शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज पादेट्री फैंथलेर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिशेप को ही 1837 के अंदर। अशोक के प्रमुख शिलालेख पशु बलि की निंदा पहला, दूसरा व मनुष्य पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। इस प्रकार 14 लेखों में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थान पर है: प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़। दिल्ली का टोपरा स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले की स्थापना करवाई, किले में स्थापित करवाया। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदेही है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने की और एक नए साम्राज्य मगध में सूंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र सूंग ने मगध पर सूंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। सूंगों वंशाशकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिंडार को पुष्यमित्र सूंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र सूंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि अश्वमेध यज्ञ करवाए। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सूंग ने करवाया। सूंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश की स्थापक वासुदेव था। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुख ने 60 वर्ष पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी, यानी कि सूंग वंश के राजा की हत्या कर दी शिमुख ने और सातवाहक वंश की स्थापना की। सातवाहक शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, कि आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहक के प्रमुख शासक थे शिमुख, सतकर्णी, गोमती पुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सतकर्णी।
सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राष्ट्रीय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल तथा गाथा शतक तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा के नामक पुस्तकों की रचना की। इनके समय चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे की धातुएं प्रचलित थी। सातवाहन वासनों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं काले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासन दक्षिणापथ के स्वामी रहे जाते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम। हिंदू यूनानी, शक, पल्लवन और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके अंतर्गत अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए। बैक्ट्रिया विद्रोह का नेतृत्व डियोटोडस प्रथम ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ड्रेमेटियस ने किया था 190 ईसा पूर्व। इसके शासन को अपनी राजधानी बनाया शाकल को। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिंडार है, जो कि उसकी राजधानी आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, आधुनिक सियालकोट। मिंडार ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए। इनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने सोने की सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। शक। यूनान के बाद शक आए। इनकी 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन। प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चाराग्रह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य से 58 ईसा पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत के नाम उसी समय से विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग था। इसने कठियावाड़ की सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन ने कठियावाड़ की झील का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा शपत्र कहते थे। कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोकरी भी कहलाते हैं। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में एक संवत चलाया, जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कुषाण वंश का शासक
संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों का द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की अनुयायी था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वासुमित्र, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग सिल्क रोड का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इसका संस्थापक श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईसा पूर्व था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ये 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी, जिसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशा अवतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं वर्तमान में 106 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 व 17 गुप्तकालीन हैं। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला
आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इससे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिशाकरित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। चंद्रगुप्त सेकंड ने दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए शासकों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले वर्तमान में थानेश्वर नाम से स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारकर को महाराजाधिराज की उपाधि जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती को 2 पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन, एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त ने मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा दिया और देवकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने 32 वर्ष बौद्ध गया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारकर नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी पर तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हेनसांग यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने व बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष पूर्वज भगवान शिव के सूर्य अन्य के उपासक थे। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। हर्ष की भारत की अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष चरित्र में प्रांत के शासक के लोकपाल शब्द यूज हुआ। हर्ष में सिंचाई के साधन तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण केंद्र हुआ करता था।
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। धावक नामक कवि ने हर्ष के पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जो कि 575 से 600 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातुजुनियम के लेखक भरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्धन वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड है। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजी वर्मन था हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावली का था, परंतु उसके बाद तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एक काष्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया जाता है। वातापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों पर आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह राजाओं में सिंह आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की धारण की। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और महाबलीपुरम में शोर मंदिर। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड्डई अलवार नंदी वर्मन के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में ये कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी। वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव को धरावर्ष कहा जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था। एलोरा के एलिफेंटा का गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 बुद्ध, 13 से 29 हिंदुओं तथा 30 से 34 जैन की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष में सिंह के रूप में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप सेकंड था। इसकी राजधानी मानेखेड़ थी। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक तेलप फर्स्ट, तेलप सेकंड, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर थर्ड, तेलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ को राजधानी हटाकर कल्याणी बना दिया, कर्नाटक में बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ हुआ। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में ही रहते थे। विक्रमादेव चरित्र की रचना विल्हण ने की थी। चालुक्य वंश वातापी जयसिंह ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की। ये बीजापुर के नज़दीक हैं। इस वंश के प्रथम प्रमुख शासक थे पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य।
सबसे प्रतापी राजा राजा पुलकेशिन सेकंड था। जितेंद्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लवी वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग परास्त किया था और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन फर्स्ट मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। एलोरा अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। वातापी निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया है। एलोरा के मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश बेगी, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश सातापी, चालुक्य वंश बेगी 3 है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। चोल 9वीं शताब्दी के चोल वंश पल्लवों के दोसांशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तांजाय तंजौर का तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजा राज पेरुचन का था। चोल वंश के प्रथम प्रमुख राजा पुरांकत फर्स्ट, राजा फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और कुलोत्तुंग थे। राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां राजा महिम फिफ्थ को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजा फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मोमिंडो चोल मंडलम बनवाया, जो पोलानरवा की राजधानी बनाया। राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर के राजेश्वर मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी व वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र फर्स्ट राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लम पंचम ने की और राजधानी देवगिरी थी। इसका सबसे प्रतापी राजा राज सिंहन था। इस राजा अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर चेनाब केशव मंदिर का निर्माण किया था। हैशुलवन राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवेड था। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन ने की राजधानी वनवासी था। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। दत्तक सूत्र पर टीके लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल थी, जो बाद में तलकाड हो गई। काकतीय वंश का संस्थापक पीटा प्रथम था, जिसने हैदराबाद एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी नलकोंड राजधानी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया।
गणपति के अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस राजवंश का अंशिक शासक प्रताप। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.